हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपके संग अपनी मीठी नीम के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि उसको किस प्रकार से देखभाल करनी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि मीठी नीम जो है उनकी अक्सर ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। तो उसके क्या कारण है ये भी आपके संग बताएंगे। बहुत लोग की धारणा है कि मीठी नीम अगर पीरियड्स के समय छुआ जाए तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग की ही छोटी मोटी लापरवाही हो जाती है जिससे कि ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इसका जो है पीरियड से छूने ना छूने का कोई भी संबंध नहीं है। हमारा ये प्लांट जहाँ पर लगा है यहाँ पर आसपास के एरिया के काफ़ी लोग आकर के जितनी ज़रूरत रहती है उतनी पत्तियाँ यहाँ से तोड़ करके ले जाते हैं। कभी भी कुछ भी नुकसान इस प्लांट को नहीं हुआ है। मेरा ये मीठी नीम का जो प्लांट है ये मेरे टेरेस में लगा हुआ था। हाँ, बाद में टेरेस में लगा हुआ था, एक बटके के अंदर लगा हुआ था। बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था, लेकिन वही था कि 2-3 साल लगा रहने के बाद वो रूट बाउंड हो गया। तब उसको मैंने नीचे ला करके यहाँ पर लगा दिया है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि मीठी नीम के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ज़रा सा भी ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ख़राब होने लगता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जब मिट्टी जो है इसकी बिल्कुल सूख जाए तभी आपको पानी डालना है, अदरवाइज़ उससे पहले बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा। और गमले में लगा है तो विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़मीन में लगा है तो फिर भी जो है पानी थोड़ा बहुत फैल जाता है, लेकिन गमले वाला ऐसा नहीं होता है। उसको एक सीमित जगह मिलती है तो उसी में प्लांट ये ग्रो होता है, तो इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इसको। दूसरे नंबर की बात आती है सनलाइट की। देखिए, अगर आप इसको 5-6 घंटे की सनलाइट दे सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं सुविधा है तब आप उसको 3-4 घंटे 4 घंटे की भी दे दोगे तब भी अच्छे से चलेगा। हमारा ये प्लांट जहाँ पर लगा हुआ है यहाँ इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलती है, क्योंकि एक तरफ तो पूरी हमारे मकान की ही बिल्डिंग है, दूसरी तरफ ये आम का पेड़ है और तीसरी तरफ यहाँ पर भी बिल्डिंग है। बीच का जो स्काई है यहीं पर ही ये प्लांट चलता है, तो इसलिए जो है इसको मुश्किल से 3 घंटा या 4 घंटे की सनलाइट मिलती होगी, ज़्यादा नहीं मिलती है। लेकिन आप देख रहे हो ये अच्छा भला ग्रो हो रहा है। खाद की बात करें, ज़मीन में प्लांट लगा रहता है तो खाद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो आम की और दूसरे प्लांट्स की इतनी सूखी पत्तियाँ रहती हैं कि उसी से ही अपने पोषक ले लेता है और ग्रो होता रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप डालना चाहते हो तो फरवरी मार्च में एक बार गोबर खाद या फिर कंपोस्ट डाल दीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। गमले में लगाया है तो ज़रूर आपको साल में 3 बार खाद डालनी पड़ेगी। एक तो आप जो है ये फरवरी मार्च में डाल सकते हो, दोबारा जो है जून जुलाई में जब बारिश शुरू होने लगती है तब, और तिबारा जो है सितंबर अक्टूबर में डाल दीजिए। बस ये आखिरी खाद है, इसके बाद कोई भी खाद नहीं पड़ेगी। प्रूनिंग जो है इस प्लांट की ग्रोथ का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। अगर आप इसी तरीके का हरा भरा प्लांट चाहते हो तो इसका दोस्तों बहुत बड़ा कारण है इसकी प्रूनिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारे घर के अगल बगल लोग जो हैं इसी से पत्तियां लेकर के जाते हैं। कई बार जो है धोखे से टहनियाँ भी टूट जाती हैं, तो कह दो कि नेचर से ही अपने आप ही इसकी प्रूनिंग होती रहती है और प्लांट जो है ऐसे ही हरा भरा बना रहता है। आपने गमले में प्लांट को लगाया है तो फरवरी मार्च में जब आप गोबर खाद वगैरह डालोगे तब थोड़ी सी इसकी लाइट प्रूनिंग कर देना, बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा। फिर चाहो तो एक बार बारिश शुरू होने के समय प्रूनिंग कर दीजिए। अक्टूबर के बाद से कोई प्रूनिंग नहीं होगी। इस जो है एक बार इसका विंटर के समय प्रूनिंग हो गई थी, तो ये था कि काफ़ी मुश्किल आई इसको दोबारा से सरवाइव करवाने में। लेकिन ये था कि ज़मीन में लगा है तो ज़मीन में तो प्लांट को किसी तरीके की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सब ग्रो हो जाते हैं। तो इसको ध्यान रखो, क्योंकि दोस्तों विंटर जो है इस प्लांट का डोरमेंसी पीरियड है, तब जो है इसकी ग्रोथ ना के बराबर होती है और आपने गलत समय प्लांट को प्रून कर दिया तो प्लांट ख़राब भी हो जाता है। दोस्तों इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। आप अपने डेली कुकिंग में या ऐसी ही पत्तियां खाने में इसकी एक टहनी का भी इस्तेमाल कर लोगे तो इसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो भरपूर मात्रा में आपको मिलेंगे। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट मैंने नहीं देखा है। मीठी नीम की तासीर जो होती है, जो नेचर बेसिक होता है, वो ठंडा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो बिल्कुल सुबह सुबह आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, आप दोपहर में लेकर के खा सकते हो। इसमें जो है कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, फिट्स वगैरह लग जाते हैं। एफिड्स और मिलीबग दोनों की ही प्रॉब्लम कई बार आ जाती है,
तो सिंपल सोल्यूशन हमारा तो है या तो फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर दो, और नीम ऑयल नहीं है तो ट्यूब लेकर के पानी की तेज़ धार मार करके सारे कीड़े मकोड़ों को गिरा दो, प्लांट को साफ़ कर दो। तो उस समय जो है इसका फोलिएज भी थोड़ा कम कर देते हैं। या देखते हैं कि अगर जो है मिलीबग्स वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें लगे हैं, इसकी पत्तियों में जो नई वाली पत्तियां होती हैं अक्सर उसी में लगते हैं। देखिए इतना बड़ा पेड़ है, हम पूरे पेड़ में तो कुछ कर नहीं पाते हैं और हमारे यहाँ किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो ये है कि इसकी हम प्रूनिंग वगैरह जितना पॉसिबल होता है कर देते हैं, और फिर कुछ जो होता है नेचर के संग अपने आप ही ख़त्म भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ बर्ड्स वगैरह बहुत आती हैं, तो वो जो है एफिड्स मिलीबग को सब खा पी लेती हैं, और कहते हैं ना नेचर अपने आप ही अपने को बैलेंस कर लेता है और सब तकलीफ़ों से ये प्लांट दूर रहता है। मुझे अगर सिंपली व्यू बनाने होते, मैं बता देती मैं कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र डालती हूँ, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों कुछ नहीं है। नेचर की चीज़ नेचर के संग रहने दीजिए, नेचर सब कुछ अपने आप को मैनेज कर लेता है। जहाँ हम लोग का ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है ना, वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए प्लांट्स को उनके नेचुरल ढंग से ग्रो होने दीजिए, ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए प्रोपोगेशन की भी बात कर लिया जाए, तो इसको जो है कटिंग से लगाया जा सकता है। आप फरवरी मार्च में कटिंग लगा सकते हो या फिर रेनी सीज़न में। वैसे हम कहते हैं कटिंग से लगाना आसान होता है, इसको बीजों से ग्रो कर लेना। इसके सीड्स दोस्तों बहुत गिरते रहते हैं, जहाँ प्लांट ये होता है वहाँ पर सीड जो है अधिकतर यही बरसात के समय गिरते हैं, और ढेर प्लांट्स ऐसे जम जाते हैं। बहुत लोग को हम लोग निकाल के देते हैं। वैसे सीड से कैसे ग्रो किया जाता है उस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हमारे यहाँ पर अभी पुताई हुई थी, तो देखिए पुताई का भी कितना इसमें चूना ऊना लग गया है। लेकिन दोस्तों ये इतने हार्डी प्लांट होते हैं ना कि इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब ये चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इस प्लांट को सीड से ग्रो करा है तो डायरेक्ट ही बहुत बड़े गमले में मत लगाइएगा। प्लांट के हिसाब से 7 इंच से शुरू करिएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है उसको 1 नंबर बड़े वाले गमले में रिपोर्ट करिए। इस रिपोर्ट करते करते आप जो है 15 इंच या 18 इंच के गमले या ग्रो बैग तक ले जा सकते हैं। सफिशिएंट मात्रा में जो है ये प्लांट ग्रो हो जाता है और 1-2 फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है। तो डायरेक्ट बहुत बड़े गमले में मत लगाइएगा, आप जो है ग्रो बैग्स में मिट्टी, टेराकोटा, सीमेंट के गमले में लगाइए, बहुत अच्छे से चलेगा। प्लास्टिक के गमले में थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें से जड़ के पास से भी देखिए नई नई शूट्स निकलती रहती हैं इस प्लांट की। दोस्तों विंटर जो है इस प्लांट का डोरमेंट पीरियड है, तो ये है कि सनलाइट तो इसको अच्छी मिले, लेकिन पानी डालने पर आप ये देखना कि अगर प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई है तो सिंपल स्प्रे बॉटल लेकर के या फिर ट्यूब से पानी दे करके वो साफ़ कर दीजिए। इसकी जड़ों में बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, जब मिट्टी सूखे तभी पानी दीजिएगा। जिसके पास भी थोड़ी बहुत भी गार्डनिंग की स्पेस है उसको ज़रूर लगाना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। जिसके भी थोड़े बहुत बाल झड़ रहे हैं उनको खाना भी ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों ये तो इन्फॉर्मेशन थी, कैसी लगी है कमेंट करके बताना। थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक के बटन पर हिट करके जाना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।